जैसा कि मैंने कल कहा था कि मैं ध्यान फाउंडेशन और किशनगंज गौशाला समिति पर वीडियो के जरिए दो बात आप तक पहुंचाऊंगा। तो मैं शुरू करता हूं। बिहार राज्य गौशाला विकास पदाधिकारी महोदय का पत्रांक 30 दिनांक 10/7/2023 को एक लेटर आता है अनुमंडल पदाधिकारी किशनगंज को कि आपके यहाँ जितने भी गौशाला के जमीन पर अतिक्रमण किए हुए हैं और लीज पर लिए हुए हैं, सबको लीज रद्द करते हुए अतिक्रमण को खाली करवाना है। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। पत्रांक आप सुन लीजिए फिर से। पत्रांक 30 दिनांक 10/7/2023। ये काम भी आएगा, नोट भी कर सकते हैं, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। और रही बात ध्यान फाउंडेशन की, तो मैंने गौशाला समिति से आरटीआई के द्वारा, सूचना के अधिकार के द्वारा मांग किया था, जिसमें सचिव महोदय हैं त्रिलोक चंद जैन जी, जिन्होंने आरटीआई के द्वारा जवाब दिया था। अपील भी किए थे अनुमंडल पदाधिकारी को, तो अनुमंडल पदाधिकारी को देते हुए मुझे भी एक जवाब कुछ पन्नों में लिखकर दिए थे, जिसमें लिखा हुआ है कि ध्यान फाउंडेशन का लीज को रद्द कर दिया गया है। ध्यान फाउंडेशन द्वारा रेंट भी नहीं दिया जाता था। ध्यान फाउंडेशन द्वारा अवैध कब्जा किया हुआ था। 2 एकड़ जमीन के अलावा जमीन पर कब्जा था। मवेशी के साथ क्रूरता की जाती थी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब लीज रद्द कर दिया गया है तो वो अवैध तरीके से है। अवैध गौशाला की जमीन पर कब्जा किए हुआ है, तो उस पर क्यों नहीं नगर पालिका का बुलडोजर चल रहा है? नगर पालिका का बुलडोजर क्या कमजोर बेबस लोगों पर चलने के लिए है, या कानून नियम सभी लोगों पर है? अगर सभी लोगों पर एक जैसा नियम है तो ध्यान फाउंडेशन पर भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है, जब अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है? आप चाहें तो हमसे दस्तावेज भी ले सकते हैं। गौशाला, भूतनाथ गौशाला समिति का मेरे पास आरटीआई के द्वारा जवाब दिया गया है, जिसमें त्रिलोक चंद जी सचिव हैं। कई बार उन्होंने लेटर लिखा है। श्रीमती सिमी घई, पति संजीव घई, डी 125 फेज 1 अशोक विहार, नई दिल्ली, उनको भी लेटर लिखा गया है 206/23 11/8/2023 को। गौशाला का पत्रांक 187/20 दिनांक 17/8/2020 द्वारा आपको जमीन लीज रद्द करने की सूचना के साथ गौशाला की जमीन खाली करने का पत्र दिया गया था, किंतु आज तक आपने इस दिशा में कोई प्रतिक्रिया नहीं की। इस तरह के और सभी बहुत सारे दस्तावेज हैं त्रिलोक चंद जैन जी के द्वारा दिया गया, लेकिन आज तक ध्यान फाउंडेशन खाली नहीं किया। इसका मतलब कि ध्यान फाउंडेशन नियम कानून से बड़ा समझता है, तभी ना आज तक खाली नहीं किया। और जिला प्रशासन भी उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। कहाँ क्या मजबूरी है ये समझ में नहीं आ रहा है। 2 दिन से देख रहा हूं कि सोशल मीडिया में विरोध प्रदर्शन हो रहा है गौशाला के सामने। ध्यान फाउंडेशन के विरुद्ध होना भी चाहिए। गलत व्यवहार हो रहा है पशुओं के साथ, और मर जाने पर खुले में फेंक दिया जाता है। क्या उसका पोस्टमार्टम होता है? कितने जानवर मरे उसका पोस्टमार्टम होना एकदम जरूरी है नियम के तहत। ये सब भी अपने आप में सवाल है। और मुझे नहीं लगता है कि ध्यान फाउंडेशन को कोई खाली करा सकता है, क्योंकि अभी ये 2-4 दिन चलेगा, हफ्ता दिन चलेगा, फिर ठंडे बस्ते में मामला चल जाएगा। जब गौशाला समिति उसको खाली करने का कई बार चिट्ठी दी, लीज रद्द कर दी, फिर भी वो खाली नहीं कर रहा, तो सोचिए अपने आप में कितना बड़ा संस्था है, कितने बड़े रसूखदार हैं जो अपने आप को कानून से बढ़ के समझते हैं। अगर कानून चाह ले तो मिनटों में चुटकी बजा के जगह को खाली करना होगा, लेकिन कहां किसकी मजबूरी है यह समझ से परे हैं। कहीं ना कहीं गौशाला समिति की भी कुछ अंदरूनी मामला है जो खाली नहीं करा रही है, क्योंकि जब चिट्ठी आया हुआ है तो प्रशासन से सहयोग ले, दल बल के साथ
उसे खाली करवाए। जब अवैध तरीके से है तो आखिर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मुझे नहीं लगता है कि आगे भी कार्रवाई होगी। इसी तरह सोशल मीडिया में लोग बनने के लिए, न्यूज बनने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई होगी तो सिर्फ गरीब गुरुओं पर, ऐसा प्रतीत होता है। कानून अगर सबके लिए बराबर है तो ध्यान फाउंडेशन को भी नगर पालिका खाली करवाए। सैयद आबिद हुसैन, सामाजिक कार्यकर्ता, किशनगंज। धन्यवाद।